हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 7 भगवत ज्ञान में श्लोक क्रमांक 12 में भगवान कहते हैं, ये चा एव सात्विकाः भावा राजसा तामसा च मत्त एव इति तान विद्धिना तु अहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, तमोगुण हो या रजोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। आपके जो भी गुण हैं वो 3 हो सकते हैं। तमोगुण मतलब प्रमाद, जिसका लक्षण है आलस्य, लेजीनेस, लेथार्जी। रजोगुण मतलब इच्छाएं, कामनाएं, बल, रजोगुण। और सतोगुण मतलब सुख, शांति, आनंद। ये इन 3 गुणों के अनुसार ही मनुष्य के सारे कर्म होते हैं। तो चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, ये सब मेरी ही शक्ति से प्रकट होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सतोगुण जो है वो भगवान कृष्ण है और तमोगुण है जो दूसरे भगवान है। ऐसा नहीं है। सतोगुण तम भगवान की दृष्टि से तो सारी चीजें बराबर है। आप सो रहे हो तो वो भी भगवान की ही ऊर्जा है, और जाग के जब आप कर्म कर रहे हो वो भी भगवान की ही ऊर्जा है, और जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो, सुख भोग रहे हो, वह भी भगवान की ही ऊर्जा है। तो क्या भगवान को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि अच्छे काम है तो ये भगवान की ऊर्जा है, और ये सो रहा है तो ये भगवान की ऊर्जा नहीं है? सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, सब कुछ परमात्मा का ही, सारी ऊर्जा परमात्मा की ही बनाई हुई है। आपके भीतर का जो परमात्मा है वही आपको सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में आपकी ऊर्जाओं और गुणों के अनुसार आपको चलाता है। परंतु मैं स्वतंत्र हूं, परंतु वह तत्व स्वतंत्र जरूर है। जिस प्रकार राजा जो होता है उसके सेनापति भी होंगे, उसके मंत्री भी होंगे, उसके और भी कर्मचारी होंगे, पर वह इन सब के अधीन नहीं होता। वह जब चाहे इनको दंडित कर सकता है, जब चाहे इनको अपने पद से हटा सकता है, जब चाहे इनको कोई और ड्यूटी दे सकता है। उदाहरण स्वरूप उसी प्रकार परमात्मा जो होता है वह अपनी ऊर्जा को भिन्न भिन्न गुणों में परिवर्तित कर देता है। तो ये सारे गुण भगवान के ही अधीन है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई सतोगुणी है तो वह परमात्मा के निकट है, कोई तमोगुणी है तो परमात्मा से दूर है। दोनों ही परमात्मा के गुण हैं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। सारे जो प्रकृति के गुण हैं वह मेरे ही अधीन हैं। परमात्मा ही राज करता है सारे गुणों पे, परंतु परमात्मा स्वतंत्र है। तो आप जो अनुभव करते हो जीवन को, मैं अनुभव करता हूं जीवन को, वो सारे सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से मिलके जो प्रकृति के अनुसार जो मुझे मिले हुए हैं उनके अनुसार इस जीवन को महसूस करता हूं। परंतु ये जो जितने भी गुण हैं जिनको मैं महसूस कर रहा हूं या आप महसूस कर रहे हो, ये गुण जो हैं परमात्मा के दिए हुए हैं, पर परमात्मा इनसे स्वतंत्र है। परमात्मा ये नहीं, तो हम सीधे सीधे परमात्मा को अप्रोच नहीं कर सकते। हम केवल भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति के बाद भगवान की कृपा होगी तो वो तत्व, जो परम तत्व हमारे बीच है, वो प्रकट हो सकता है। हम ऐसे अधिकार नहीं जता सकते परमात्मा पे, क्योंकि हम खुद जो आइडेंटिटी है हमारी, मैं खुद जो हूं वो इन 3 गुणों से मिलकर बना हुआ हूं, और मैं इन 3 गुणों के पार नहीं जा सकता। मेरी अनुभूतियां जो हैं, मेरी इंद्रियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन 3 गुणों के पार जा सके। तो इन 3 गुणों के पार जो अनुभव है वह परमात्मा है। परमात्मा ये 3 गुण नहीं है। कोई बोलता हो कि मैंने अपने शरीर में ऐसे करके परमात्मा का अनुभव, तुम कर ही नहीं सकते। परमात्मा का तुम अनुभव कर ही नहीं सकते अपनी मर्जी से। केवल रिफ्लेक्शन में तुम्हें महसूस हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि परमात्मा को उनने महसूस किया। महसूस कर सकते वो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी पकड़ से बाहर है। तुम्हारे जितना भी सामर्थ्य है वो परमात्मा के सामने छोटा है, क्योंकि तुम परमात्मा के अधीन हो। तुम्हारा जो मैं है वो परमात्मा के अधीन है। तुम परमात्मा को पार नहीं कर सकते। तुम परमात्मा की केवल भक्ति ही कर सकते हो, और परमात्मा की कृपा से तुम परमात्मा को महसूस कर सकते हो। इतना ही तुम्हारी क्षमता है, यही तुम्हारी पोजीशन है, इससे ऊपर नहीं है। और जितना जल्दी तुम ये समझ जाओगे उतने जल्दी तुम उसके निकट पहुंचने लगोगे, और जितनी देर करोगे उतनी ही तुम्हारी संभावनाएं क्षीण होती जाएंगी। और ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इतने बुद्धिमान हो कि इन मैसेजेस तक पहुंच पा रहे हो, तो ये भी बड़ा आपका
कल्याण का समय है कि आप ऐसा सोच और समझ पा रहे हो, तो धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ने का प्रयास करो, जिससे आप और अधिक निकट जा सको। सारे गुण परमात्मा में ही हैं, वो जब चाहें तुम्हें वो गुण दे सकते हैं। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ समझने में आपको सहायता मिलेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।